जिम में साथ में निकाल के जिम में साथ में निकाल के हाँ पता चल गया इस पर और चेकबुक वगैरह मिल गई अकाउंट से 10,000 रुपये कैश मिला है। तो एक अभी फरार है, इससे काफ़ी और जानकारी मिल सकती है। उससे क्या होता था कि आदमी जब 5-6 महीने बाद जाता था पता करता था, पता चला कि ऐसा तो कुछ है नहीं विभाग में जाकर फिर इसी को समझाता था सरकार की उसमें कुछ इंटरनल मामला परीक्षा नहीं होती, सीधे आपको इंटरव्यू के बाद मिल जाता है। फिर यहाँ के कुछ होटलों में पकड़े बुक कराने के बाद विजय नौटियाल और अजय नियुक्ति हो जाएगी। तो इसका जो काम करता था लाने वाला वो एक एजेंट था सिद्धार्थ जो है, वो लोगों को इस तरह से वर्गलाकर बच्चों को क्षेत्रों में कि भाई सरकारी नौकरी में 10% एक विभागीय कोटा होता है, 90% तो नौकरी कैसे होगी, 10% विभागीय कोटा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खालिद। उत्तराखंड में एक के बाद एक फर्जी कई मामले सामने आते हैं और अब जो नया मामला सामने आया है वो भी भर्ती घोटालों से जुड़ा मामला सामने आया है। एक फर्जी जो भर्ती सेंटर था उसका पर्दाफाश हुआ है, उसका भांडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि यूके ट्रिपल एससी के जो नियुक्ति पत्र थे वो उनको दिए जाते थे इस फर्जी जो है जो सेंटर चल रहा था। हरिद्वार का ये मामला है। हरिद्वार जिले के लक्सर में इस तरह का एक गिरोह पूरा शामिल था कि जो युवाओं को यूके ट्रिपल एससी में जो विभागों में रिक्तियां हैं 10% विभाग का कोटा बता करके और उन युवाओं से 5 से 10 लाख रुपए लिए जाते थे। इसके लिए बकायदा जो आपने स्पेशल 26 जो फिल्म देखी होगी उसी की तर्ज पर पूरा ताना बाना जो है बुना जाता था। और इसके अलावा जो है हरिद्वार के बकायदा जो बड़े होटल हैं उन बड़े होटलों में पूरी तरह से जो है इन युवाओं का इंटरव्यू लिया जाता था। वहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं इसके लिए जो है 2 सुरक्षा गार्ड भी रखे गए थे जिनको आर्मी की ड्रेस पहनाई जाती थी ताकि युवाओं को पूरा भरोसा हो जाए कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से सही चल रही है। इस भर्ती प्रक्रिया को अपनाने के लिए जो है को करने के लिए जो गिरोह था वो पूरी तरह से जो है युवाओं को अपने झांसे में लेता था और उनको फर्जी प्रवेश पत्र से लेकर के तमाम वो जानकारियां देता था जिससे युवाओं को लगता था कि वास्तव में यूके ट्रिपल एससी ही इन भर्तियों को करवा रहा है और उनको इसी के जरिए जो है नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के जो एसएसपी हैं अजय सिंह, तेज तर्रार अधिकारियों में उनकी गिनती होती है और उन्होंने उनके नेतृत्व में इस पूरे गिरोह का जो भांडाफोड़ है वो हुआ है। आपको बता दें कि ये उत्तराखंड में भर्तियों के नाम पर लगातार एक के बाद एक ठगी जो है युवाओं से लगातार होती रहती है। इस तरह की खबरें आप लगातार सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए लगातार आप पढ़ते हैं। लेकिन ये जो बड़ा गिरोह अभी पकड़ा गया है ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल जो ये भर्ती सेंटर चल रहा था, फर्जी भर्ती सेंटर जो चल रहा था वो फर्जी नियुक्ति के प्रमाण पत्र जो है कई युवाओं को उन्होंने दिए हैं। तो सरकारी नौकरी के लालच में आकर के कई लोग जो है अपनी खेती बाड़ी बेच करके अपने वो चाहते थे कि उनके बच्चों को नौकरी मिले और उसके लिए 5-10 लाख रुपए प्रत्येक युवा से, किसी से 15 लाख रुपए और इस तरह से ठगी जो है लगातार होती थी। इसमें जो आपको बता दें जो हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आ रही है कि लक्सर का देहात जो क्षेत्र है वहाँ पर ये गिरोह पूरी तरह से सक्रिय था जहाँ सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर जो है लाखों रुपए की जो है ठगी की जाती थी और इसके एवज में यूके ट्रिपल एससी के जो नियुक्ति पत्र हैं वो फर्जी नियुक्ति पत्र जो है दिए जाते थे। और ये घटना को अंजाम कैसे देते थे इसके लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 10% जो है विभागीय कोटा बता करके जो है युवाओं को अपने झांसे में लेते थे और उसके बाद युवाओं को इंटरव्यू के लिए बड़े होटलों में बुलाते थे। इसमें जो मुख्य रूप से जो आपको बता दें कि हरिद्वार के जो रुड़की, भादराबाद, मंगलौर, कलियर जो आदि क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है इस तरह के ये पूरे गिरोह जो हैं शामिल थे और ये गिरोह जो हैं ये पूरे घटनाओं को जो है वारदात में पूरी तरह से शामिल थे। इसमें जो अभियुक्त हैं मुख्य विजय नौटियाल हैं जो कि टीकमपुर लक्सर के रहने वाला है और रेणु है पुत्री मीरपुर है जो कि नितिन है, इसके अलावा और सिद्धार्थ हैं जो पथरी के रहने वाले हैं। फरार जो अभी जो मेन अभियुक्त है जो अजय नौटियाल है वो जो है अभी तक फरार चल रहा है और एसटीएफ लगातार उसकी धरपकड़ के लिए दबिशें लगातार दी जा रही हैं। लेकिन अपने आप में बड़े सवाल हैं कि उत्तराखंड के भीतर युवाओं को सरकारी नौकरियों के नाम पर ठगने का काम लगातार चल रहा है। अभी युवा जो है यूके ट्रिपल एससी जो भर्ती घोटाला हुआ उससे उभरे भी नहीं थे कि इस बीच जो है एक नई खबर के रूप में आप लगातार देख पा रहे हैं कि यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से कैसे युवाओं को लूटने खसुटने का काम लगातार चल रहा था और जिस पर एसटीएफ ने अपनी दबिश दी है।
ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुछ दिन पूर्व शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बेरोजगार युवकों को विभिन्न विभागों में जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के नाम पर लोक सेवा आयोग और यूपीएसएससी के बैनर तले जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो है कुछ 10% विभागीय कोटा होता है उसको कहकर, और उसमें डायरेक्ट नियुक्ति होगी इंटरव्यू के बाद, ऐसे कह के काफ़ी सारे युवतियों को ठगा जा रहा था। चूँकि उसमें नियुक्ति की डेट जो थी वो कभी 5 महीने 6 महीने बाद होती थी। इस कारण से जब परीक्षार्थी वहाँ पहुँचता था उसे लगता था कि वहाँ उसकी नियुक्ति नहीं मिली है, तो भी उससे अन्य एक्स्ट्रा पैसे लेकर अन्य विभाग में कराने की बात कहकर उसका विभिन्न होटलों में इंटरव्यू कराया जाता था, जिसमें एक गैंग पूरा शामिल था। और उस इंटरव्यू में ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता था कि उस विभाग का कोई अधिकारी आया है, चूँकि वो उनके पास विभिन्न तरह की गाड़ियाँ थी जो बरामद हुई, 3 गाड़ियाँ, साथ ही साथ 2 गार्ड भी रखते थे जो और आर्मी की यूनिफॉर्म और पुलिस की यूनिफॉर्म में देखते थे, तो ऐसा लगता था छात्रों को कि कोई सरकारी व्यक्ति है जो उनकी इंटरव्यू ले रहा है। इस तरह से करीब 100 से ज़्यादा छात्रों को अभी प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उनसे 4 से 6 लाख 8 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए। इसमें 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है जो लक्सर और पथरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक अभियुक्त अभी फरार है, जिसमें 4 की गिरफ्तारी में एक महिला भी है जो इसमें लाइजनिंग का काम करती थी। साथ ही साथ एक व्यक्ति सिद्धार्थ जो ऐसे युवकों को विभिन्न क्षेत्रों से लाकर नियुक्ति पत्र बनाते थे। लैपटॉप से अहम जानकारी मिली, बहुत सारे इसमें विभिन्न विभागों की फर्जी मोहरें मिली हैं और 90,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें 5 थानों में अभी तक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और अन्य छात्रों को अभी इसमें जानकारी मिली है कि उनके द्वारा भी इसमें इस तरह की शिकायतों को थाने पर दिया जा रहा है। 100 लोग कहाँ गए? 100 लोग सब उत्तराखंड के ही हैं, बाहर के राज्यों के भी? देखिए, ये भर्तियां चूंकि उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड थी, तो सारे लोग अभी जो 100 से ज़्यादा लोग का पता चल रहा है कि इसमें इन्वॉल्व जिनको दिया गया है वो सभी उत्तराखंड के अभी तक जानकारी मिली कि यहीं के निवासी हैं। सर, क्या किसी सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी को मिली है? तो सर इसमें नहीं आई है। अभी तक जो ये गिरफ्तारी हुई है उसमें डायरेक्टली किसी का नहीं आया, चूँकि जो लैपटॉप से हमें चीज़ें मिली हैं जो सारा स्कैन करके बनाया जाता है, नियुक्ति पत्र, मोहरें थी, 15 चेकबुक अकाउंट की बुकें मिली हैं जिसमें विभिन्न सोर्सेज से पैसा लिया जा रहा था, उसकी भी छानबीन की जा रही है कि 15 अकाउंट किसके नाम से खुले हुए थे। अभी तक प्राथमिक उसमें पूछताछ में नहीं आया है, लेकिन चूंकि एक मेन अभियुक्त इसका फरार चल रहा है तो उसकी गिरफ्तारी के उपरांत हमें और सारी जानकारी इसमें मिल सकती है। कोई खास विभाग थे जिनका नाम सबसे ज़्यादा लेते हैं? हाँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्होंने किया है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर, शिक्षा विभाग के नाम पर इन्होंने भर्तियों के लेटर बनाए थे कि 10% इसमें विभागीय कोटा होता है और उसमें आपका नियुक्ति पत्र देने के बाद पैसे लिए गए थे।